बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 2 दर्ज झेल हमज़ाद मसावतें हल कीजिए का सवाल नंबर 3। चलिए इसे हल करते हैं। तो आज का सवाल है हमारा 2x मनफी 3y मसावी है 9 सेमीकोलन 2x जमा y मसावी है 13। हल करेंगे हम उसे। सबसे पहले हम मसावत को मसावत 1 और मसावत 2 नाम दे देंगे। मसावत 1 और 2 नाम देने के बाद देखेंगे कि इसमें हम क्या कट हो सकता। तो मसावत 1 में भी हमारे पास क्या है 2x है और मसावत 2 में भी क्या है हमारे पास 2x है। तो ये 2x कट हो जाता। लेकिन कब कट होता, जब मसावत 1 और 2 की क्या करेंगे हम मनफी करेंगे, यानी तफरीक करने पर हमारे पास क्या हो जाएंगी y की वैल्यू मालूम हो जाएंगी। तो y मसावत 2 की 1 के साथ हम क्या करेंगे तफरीक करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम क्या लिखेंगे मसावत 2 और 1 की तफरीक करने पर। मसावत 2 और 1 की तफरीक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मसावत 2 क्या है बड़ी है, यहाँ पर क्या है 13 है, मतलब मसावत 2 क्या है बड़ी है, इस वजह से हम मसावत 2 से 1 की तफरीक कर रहे। अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे मसावतों को एज इट इज़ लिखेंगे। हमने मसावतों को एज इट इज़ लिख दिया। हम मसावत 2 और 1 की क्या कर रहे हैं तफरीक कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं मनफी कर रहे हैं। जमा के 2x से ये जमा के 2x थे, लेकिन अब हमने उसकी क्या कर रहे हैं उसके साथ तफरीक कर रहे हैं, मतलब ये जमा के 2x क्या हो गए मनफी में तब्दील हो गए। तो जमा के 2x मनफी के 2x क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। अब y के पास कुछ नहीं तो क्या रहता वहाँ पर 1 है, मतलब कुछ नहीं है वहाँ पर 1 है। और जब मनफी के 3y थे, तफरीक करने के बाद क्या हो गए जमा के 3y हो गया। तो ये मनफी और ये मनफी क्या हो गया जमा के 3y हो गया। तो जमा का 1y और जमा के 3y कितने y हो गए 4y। मसावी के मसावी जमा के 13 जमा के 9 थे लेकिन मनफी कर रहे तफरीक कर रहे, तो ये क्या हो गए मनफी के 9 हो गए। तो 13 मनफी 9 कितने हो गए 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4। अब ये 4y मसावी 4y मसावी है 4। अब हम क्या करेंगे तरफ़ैन को 4 से तकसीम करने पर, यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है, तो ये 4 हम इधर लाने के वास्ते या तो ज़रब में लिख सकते हैं या और एक स्टेप बढ़ाने के लिए हमने यहाँ क्या लिखा है तरफ़ैन को 4 से तकसीम करने पर। मसावत 4y के 4y मसावी 4 के 4 से तकसीम कर रहे हैं, मतलब क्या आ जाएगा 4y बटे 4 मसावी है 4/4। अब हम इसे क्या करेंगे कट करेंगे 4 का 4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे क्या बचा यहाँ पर से y के साथ 1 है लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ क्या 4/4, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 4 का 4, तो क्या बच गया हमारे पास 1। हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब y मसावी 1 को हम क्या करेंगे मसावत 1 या 2 में रखेंगे। हम क्या करेंगे इसे मसावत 2 में रखेंगे क्योंकि हमने अभी तक मसावत 1 में ही रखे, आज हम क्या करेंगे मसावत 2 में रखेंगे। तो चलिए लिखते हैं मसावत y मसावी है 1 को मसावत 2 में रखने पर। हम क्या लिखेंगे y मसावी है 1 को मसावत 2 में रखने पर। हमारे पास मसावत 2 क्या है 2x जमा y मसावी है 13। ये हमारे पास क्या है मसावत 2 है। हम y मसावी क्या कितने रखेंगे 1 रखेंगे, तो 2x जमा y मसावी है 13। 2x जमा y की जगह हम क्या लिखेंगे 1, y 2x जमा y की जगह क्या लिखेंगे 1 मसावी है 13। 2x की 2x मसावी 13 के 13 जमा का 1 है, मसावी की ये साइड आ गया तो क्या हो जाएगा मनफी का 1 हो जाएगा। तो 2x की 2x मसावी 13 में से 1 गए कितने बचे 12। 2x मसावी है 12। अब ये 2 को हमको क्या करना है कट करना है, इस वजह से हम यहाँ क्या करेंगे तरफ़ैन को 2 से तक़सीम करने पर, तरफ़ैन को 2 से
तकसीम करने पर, 2 से तकसीम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये दो क्या करना है, हटाना है, इस वजह से। तो 2x के 2x, तकसीम में क्या होता है, बटे में क्या लिखते हैं 2, मसावी 12 के 12, दोनों साइड क्या करते हैं हम, 2 से तकसीम करते हैं। तो 2 ई का 2, तो एक x बचा, कितना बचा, एक x बचा, इसलिए हम इसका x का x लिखे। 2 के पहाड़े से 12 कट करेंगे, 2 ई का 2, 2 6 के 12, तो जवाब कितना आ गया, 6 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। आइए हम जवाब में लिखते हैं। जवाब में क्या लिखेंगे, दी हुई मसावतों का हल x, y मसावी है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आ गई 6 आ गई, कॉमा का कॉमा, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, तो x, y मसावी है 6, 1 है। इसी के साथ साथ यही सवाल का एक तरीक़ा आपके लिए लाए हैं। साथ दोनों तरीक़ों में से आप जो तरीक़ा हल करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी सवाल का और एक तरीक़ा हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 को हम और एक तरीक़े से हल करेंगे। फर्स्ट में हमने जैसा करी थी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। मसावत को 1 और मसावत 2 को नाम दे देंगे। अब मसावत 2 में देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगल y है, मतलब y के साथ वैल्यू क्या है, सिर्फ 1 है जो नज़र नहीं आती। तो वो हम क्या करेंगे, y के y एज इट इज़ लिखेंगे, मसावी 13 के 13 को क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। जमा के 2x है, मसावी की ये साइड आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मनफी के 2x हो जाएंगे, इसलिए हमने लिखे मनफी 2x। इसे हम क्या करेंगे, मसावत 3 नाम दे देंगे। अब मसावत 3, अब हमारे पास y की वैल्यू मालूम हो गई कि y मसावी है 13 मनफी 2x है, मतलब हम सपोज करेंगे कि ये y की वैल्यू है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे y मसावी 13 मनफी 2x को क्या करेंगे, मसावत 1 में रखेंगे। चलिए रखते हैं हम इसे। तो हमने लिख लिए y मसावी 13 मनफी 2x को क्या में रख रहे हैं हम, मसावत 1 में रख रहे हैं। तो हमने पहली मसावत को लिख दिए। अब क्या करेंगे हम, 2x एज इट इज़ लिखेंगे, मनफी 3 के 3 भी एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या है, y है, y की वैल्यू हमने क्या सपोज करे कि y की वैल्यू क्या रखेंगे हम, y की वैल्यू है 13 मनफी 2x है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख रहे। तो 13 मनफी 2x ब्रैकेट क्लोज, फिर मसावी 9 के 9, 2x के 2x मनफी, ये 3 को हम क्या करेंगे, 13 से ज़रब करेंगे। 13 तिया कितने होते, 13 तिया कितने होते हैं, 39 होते हैं। अगर नहीं है 13 का टेबल याद तो आप 3 को 3 से ज़रब दीजिए, 3 तिया कितने हो जाते हैं 9, और 3 एका 3, 3 तिया 3 एका 3। फिर ये मनफी को फिर 3 से हम क्या करेंगे, तो उसको ज़रब देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी मनफी है और यहाँ पर भी मनफी है। मनफी मनफी क्या हो जाता, ज़रब हो, मनफी मनफी क्या होता, जमा हो जाता। दोनों के बीच में यहाँ ब्रैकेट और 3 के बीच में क्या है, ज़रब की अलामत है, इसलिए हम मनफी को मनफी से ज़रब करें तो मनफी मनफी क्या हो जाता, जमा हो जाता है। तो 3 दूनी कितने होंगे 6, और साथ में x है इसलिए x के x, मसावी के मसावी 9 के 9। अब यहाँ देखिए ये जमा के 2x है, ये जमा के 6x है, तो कितने x हो गए, 2x और 6x कितने हो गए, 8x हो गए। मनफी के मनफी 39 के 39 मसावी 9 के 9। अब 39 को हम क्या करेंगे, मसावी के वो साइड लिख देंगे, इसलिए 8x के 8x मसावी 9 के 9। अब जमा के मनफी के 39 है, मसावी की वो साइड चले गए तो क्या हो जाएंगे, वो जमा में तब्दील हो जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे जमा के 39। अब 8x के 8x मसावी 39 में 9 मिला देंगे, तो 39 में 9 मिला देंगे कितना हो गए 48। अब यहाँ 8x है मसावी 8 है, ये 8 हमको सिर्फ x की वैल्यू मालूम करना है, यहाँ 8 है, 8 को हटाना है, इसलिए हम 8 के साथ क्या करेंगे, तरफ़ैन को 8 से तकसीम करने पर। चलिए लिखते हैं। तो हमने लिख लिए तरफ़ैन को 8 से तकसीम करने पर। जब हम 8 से तकसीम कर रहे हैं तो वो मसावत को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। 8x मसावी है 48, और बटे में क्या लिखेंगे 8। बटे में 8 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम किससे तकसीम कर रहे हैं, 8 से तकसीम कर रहे हैं। तो 8 एका 8, क्या बच गया 1x, तो हम क्या लिखें यहाँ पर सिर्फ x मसावी 8 पंजे 40, 8 छः के कितने होते हैं 48, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, तो x मसावी है 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो x मसावी 6 को हम क्या करेंगे, मसावत 1 में
दो में या फिर तीन में से किसी में भी रखेंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मसावत तीन में रखेंगे। तो हमने लिख लिए x मसावी है 6 को मसावत तीन में रखने पर। हम मसावत तीन में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास मसावत तीन में क्या है, y मसावी 13 मनफी 2x है। x की वैल्यू में x की जगह हम वैल्यू रख देंगे 6, तो हमारे y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, आसानी से मालूम हो जाएंगी। तो चलिए रखते हैं मसावत तीन में x की वैल्यू। हमने y की वैल्यू लिख दी है, y मसावी 13 मनफी 2x, y की इक्वेशन लिख दिए। तो y मसावी 13 के 13 मनफी 2 के 2, 2 और x के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत, इसलिए ज़रब। और x की वैल्यू कितनी मालूम हुई हमें, अभी x की वैल्यू मालूम हो गई हमें 6। तो y मसावी 13 मनफी 2 को 6 से ज़रब दो, 2 6 के 12, कितने हो गए 12। तो y मसावी है 13 में से 12 गए, कितने बच गया, 1 बच गया। कौन सा 1 बच गया, जमा का 1। क्यों जमा का 1 क्यों बच गया, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जमा के क्या है 13 है, इस वजह से क्या बच गया 1। तो हमारे पास x और y की वैल्यू मालूम हो गई। आपको ये तरीके में से, दोनों तरीके में से जो भी तरीका अच्छे से समझ में आया, आप वो तरीके से सवालात हल कर सकते हैं। लास्ट में हम जवाब लिखेंगे। लास्ट में हमने लिखे दी हुई मसावातों का हल x, y मसावी 6, 1 है। हमने दोनों तरीके से हल करे। दोनों तरीके से हल करने के बाद हमारे पास जवाब वही आया है 6, 1। अब जो तरीके से हल करना चाहते हैं हल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज के हमारे दोनों क्वेश्चंस, सवाल नंबर 3 का पहला और उसी का, और जो तरीके हमने 2 करे, वो तरीके में से कौन सा तरीका अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4 हल करते हैं यही दूसरे तरीके के साथ। तो चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है 5m मनफी 3n मसावी 19, m मनफी 6n मसावी मनफी 7। हल करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मसावत को 1 और 2 नाम दे देंगे। हमने मसावत लिख ली है, मसावत को 1 नाम दिए हुए है, दूसरी मसावत को क्या करें, मसावत 2 दे दी। अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर तीसरे का जो हमने और करे थे उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन भी क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर सिंगल क्या है, m है, इसलिए हमने क्या लिख दिए, m लिख दिए। मसावी के मसावी, ये मनफी के 6n है, मसावी की ये साइड आ गए तो वो क्या हो जाएंगे, जमा में तब्दील हो जाएंगे, इसलिए ये हमने क्या करे, जमा के 6n लिखे। और ये मनफी के 7 को मनफी के 7 लिख दिए। हमने इसे क्या नाम दे दिए, मसावत 3 नाम दे दी। ये बात याद रखिए कि जमा की अलामत क्या करते हैं, हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये मसावी की ये साइड है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, जमा की अलामत है। तो हमारे पास क्या आ गया, m मसावी है, जब मनफी के 6n हो गए, जमा के 6n हो गए, और मनफी के 7 है, तो इसलिए हमने क्या लिखे, मनफी के 7। तो m मसावी है 6n मनफी 7 को हम क्या करेंगे, मसावत 1 में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमने लिखे m मसावी है 6n मनफी 7 को मसावत 1 में रखने पर, इसलिए हमने क्या करें, सबसे पहले मसावत 1 को क्या करें, एज इट इज़ लिख दिए। अब ये क्या लिखेंगे हम, 5 के 5। m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6n मनफी 7। तो हम m की जगह क्या लिखेंगे, m की जगह क्या लिखेंगे हम, 6n मनफी 7, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर ये मनफी 3n के 3n मनफी 3n मसावी है 19 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, 5 को 6n से ज़रब देंगे और 5 को क्या करेंगे, 7 से ज़रब देंगे। तो चलिए ज़रब देते हैं, 5 को 6 से ज़रब दे देंगे तो क्या लिखेंगे, 5 6 के कितने हो गए, 30, 5 6 के 30, 30 n मनफी। अब 5 को क्या करेंगे हम, 7 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएंगे, 5 7 35। कौन से हो जाएंगे, मनफी के 35। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मनफी है, इसलिए हमने मनफी लिखे, 5 7 35। और ये क्या हो गए, मनफी 3n मसावी है 19 के 19। और एक बात याद रखिए, हम ये क्या कर रहे हैं, समझाने के लिए इस तरह का निशान बना रहे हैं कि आपको समझ में आने के लिए। ये लिखने की, इस तरह का निशान बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिखना चाहिए आपको, 5 6 के 30n, 5 7 35, ये निशान नहीं बनाना है। तो उसके आगे देखिए,
हमारे पास क्या है, जमा के 30n है, मनफी के 3n है, मतलब 30n में से 3n निकालना है, या और एक स्टेप बढ़ा देंगे हम। तो ये क्या है, 30n एज इट इज़, ये क्या है, मनफी के 3n है, इसलिए हमने लिख दिया इसको मनफी के 3n, मसावी के मसावी, 19 के 19। अब ये क्या है, मनफी के 35 है, मसावी की ये साइड हो गए आ गए, तो क्या हो जाएंगे, जमा के 35 हो जाएंगे। तो अब बताइए 30n में से 3n गए तो कितने बच गए, कितने बच गए, 27n बच गए, मसावी के मसावी। 35 और 9 कितने होते हैं, 19 जमा 35, 19 जमा 35 कितने होते हैं, 54 होते हैं, इसलिए 54 के 54। अब 27 n मसावी है 54, n और 27 के बीच में क्या है, ज़रब की अलामत है, या आप क्या कर सकते हैं, तरफ़ैन को 27 से तक़सीम करने पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, एक स्टेप बच जाएंगे, इसलिए n मसावी है 54 के 54 बटे कितने आ गए, ये 27 ज़रब में है तो मसावी की ये साइड क्या हो जाते हैं, वो बटे में आ जाएगी। अगर आपको 27 का टेबल याद है तो आप क्या कर सकते हैं, 27 के टेबल से कट कर सकते हैं। अगर आपको 27 का टेबल याद नहीं है तो आप इसे किसी पहाड़े से कट कर सकते हैं, आप इसको 3 के पहाड़े से भी कट कर सकते हैं, या आप इसे 9 के पहाड़े से भी कट कर सकते हैं। 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 तिया कितने होते हैं, 27, 9 तिया 27 और 9 छके 54, तो कितना आया हमारे पास जवाब, ऊपर कितने बचे, 9 छके 54 6, और ये कितना 9 तिया 27, कितने बचे 3। अब हम इसे क्या आंसर पहाड़े से कट करेंगे, 3 के पहाड़े से, 3 एका 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, n मसावी है 2। अब हम n मसावी 2 को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे मसावत 3 में रखेंगे। चलिए रखते हैं, n मसावी 2 को मसावत 3 में रखने पर, तो मसावत 3 क्या है हमारे पास, m मसावी 6n मनफी 7। हमने मसावत 3 को क्या करे, एज इट इज़ लिखे, हमको n की वैल्यू मालूम हो गई। अब किसकी वैल्यू मालूम करना है, हमको m की वैल्यू मालूम करना है, तो m के m एज इट इज़ मसावी 6 के 6 एज इट इज़, 6 और n के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, इसलिए ज़रब की अलामत। और n की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास, क्या रख रहे हैं हम, n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, इसलिए 2, अब मनफी के 7 के 7 एज इट इज़, तो m के m एज इट इज़, m मसावी 6 दूनी कितने होते हैं, 6 दूनी 12 मनफी 7। अब हम क्या करेंगे, 12 में से 7 निकालेंगे, तो 12 में से 7 निकाले तो कितने बचते हैं, 5 बचते हैं, तो m मसावी है 5। अब हमको क्या मालूम हो गया, m और n की वैल्यू मालूम हो गई, तो m और n की वैल्यू मालूम हो गई, तो हम जवाब में क्या लिखेंगे, दी हुई मसावतों का हल। जवाब क्या लिखेंगे, दी हुई मसावतों का हल, m, n, m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, और कॉमा और n की वैल्यू कितनी आ गई 2, 5,2 है। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।